अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी इमली की मीठी सौंठ वाली चटनी। इसको बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। ये चटनी बनाने के लिए हमने आधा पाव से थोड़ा कम इमली लिया और इसको मैंने पहले तकरीबन आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया था। अब ये इमली भीग चुका है तो हम इसके तमाम बीजों को निकाल लेंगे। और इसमें डालने के लिए जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये 2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पिसी हुई ली और हमने 7 से 8 चमचा मैंने चीनी लिया और 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा लिया और ये हमारे पास अदरक पाउडर है जिसको सौंठ कहते हैं और ये हमारे पास 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून काला नमक है। अब हम इन तमाम बीजों को जो है निकाल लेंगे ना, फिर निकाल कर इसको हमने ग्राइंड करना है। तो चले आए हम इसको निकालते हैं इन तमाम बीजों को। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये देगची में हम थोड़ा सा पानी तरह डाल लेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, आपने भी इसी तरह डालना है। अब ये आप देख रही हैं कि मैंने इमली के तमाम बीजों को निकाला और फिर ग्राइंडर में इसको पेस्ट जैसा मैंने बनाया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैंने लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून डाल दिया। अब ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, इसको भी हमने 1 बड़ा टीस्पून डालना है। अब ये हमारे पास अदरक पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है, इसको भी हमने इसमें ऐड किया। अब ये हमारे पास चीनी है 7 से 8 टेबल स्पून, इसको हमने इसमें डालना है। अब ये काला नमक है, इसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया और ये सफ़ेद नमक है, इसको भी डालना। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे। आँच को तेज़ कर लें और इसको मगर हिलाती जाएं। जब ये चीनी घुल जाएगा तो ये लेसदार थोड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चटनी हमारी तैयार हो गई। अब आप इसको चाट में डालकर, दही बड़े में डालकर, हर चीज़ में डालकर खा सकती हैं। खट्टी मीठी सौंठ की चटनी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीठी इमली की सौंठ वाली चटनी तैयार है। रमज़ान के लिए आप इसे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। हमारे आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कुकिंग विद अम्मी जान को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं क्योंकि बेल का बटन दबाने से आपको हमारी वीडियो मिलेगी सबसे पहले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।